ये कल की कागुराबाची की वीडियो तुम्हें अच्छी लगेगी। उसके अंदर हमने शुरुआत की थी कागुराबाची की मांगा की। तो चलो आज चैप्टर 2 से शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल दे दी, तो आज मेरे हिसाब से हम लोग ज्यादा चैप्टर को कवर कर पाएंगे। 2 की स्टार्टिंग होती है कि वहीं से जहाँ पे एंड हुआ था। ये चिरू यहाँ पे बोलता है कि वो मॉन्स्टर है तो क्या हुआ, मैं उनको यहाँ पे काट दूंगा। और वहीं से आगे शुरू होता है मिस्टर सिवाय वो जो बंदा रहता है, जो कि बंधा हुआ रहता है, उसके यहाँ पे रस्सियां खोलते हैं। वो अपने याकाजा बॉस से आपको सवाल पूछने लगता है, लेकिन मिस्टर सिवाय बार बार बीच में बोले आ रहे होते हैं। लेकिन वो याकाजा बॉस जो रहता है उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। वो सोचता है ये कौन है यार, ये बंदा फालतू में बोले आ रहा है। मिस्टर सिवाय समझ जाते हैं कि उस बंदे को यहाँ पर कोई भी सीरियस नहीं लेने वाला है। वो यहाँ पे वो जो रस्सी में बंदा रहता है उस बंदे को यहाँ के लेके चले जाते हैं कमरे के बाहर। और यहाँ पे जैसे ही वो बंदा बताने लगता है, याकाजा बॉस कुछ बताने लगता है सोर्सर्स के बारे में, वैसे ही वो बंदा यहाँ पे एक मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। चिरू यहाँ पे उन दोनों से बोलता है कि जल्दी से तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। और यहाँ पे वो बंदा तो बिल्कुल डर जाता है दूसरा वाला। लेकिन जो मिस्टर सिवाय रहते हैं वो यहाँ पे लिटरली कुछ करते हैं जिससे कि वो बाहर की साइड टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये बंदा भी यहाँ पे मतलब वॉर के अंदर था, तो समझ लो कि ये भी पावरफुल तो है और सोर्सर भी है। चीज को देख के सरप्राइज तो हो ही जाता है कि यहाँ पे बाहर एकदम से टेलीपोर्ट कैसे हो। मिस्टर सिवाय एकदम से अंदर जाके देखते हैं तो यहाँ पे चिरू इतनी देर में उसका गेम खत्म कर चुका था। यस, वो जो याकुजा बॉस यहाँ पे मॉन्स्टर बनना था उसका यहाँ पे चिरू जरा सी देर में ये बंदे टेलीपोर्ट हुए और यहाँ पे गेम खत्म। चिरू बोलता है कि मैं भी इसके ऊपर यहाँ पे कोई सी स्पेल कर रखी थी। जैसे ही ये बंदा यहाँ पे सोर्सर के बारे में कुछ भी मतलब कि लीक करेगा इन्फॉर्मेशन, वैसे ये स्पेल टूट जाएगी और ये बंदा यहाँ पे मॉन्स्टर बन जाएगा और इसको मारना ही पड़ेगा। यहाँ पे एकदम से चलते चलते गिरने लगता है। यहाँ पे उससे मिस्टर सिवाय बोलते हैं कि आज के लिए तुमने बहुत ज्यादा काम कर लिया है। वो बच्चा जो कि मतलब 3 साल पहले तलवार भी नहीं उठा सकता था, वो यहाँ पे वैसी फाइट कर जाएगा, तो अब तुम यहाँ पे आराम कर लो थोड़ा बहुत। 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यस, यहाँ पे जो चिरू का घर रहता है उसके ऊपर यहाँ पे शील्ड बनी रहती है कि जैसे उस शील्ड के अंदर कोई भी सोर्सर या कोई से पावरफुल एंटिटी आने की कोशिश करती है कि मिस्टर सिवाय को उस चीज के बारे में मालूम पड़ जाता है। मिस्टर सिवाय वहाँ पे जल्दी से भागते भागते पहुंचते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा रश कर चुका था। और वो जैसे ही वहाँ पे पहुंचते हैं वो देखते हैं कि चिरू के पप्पा यहाँ पे मर चुके हैं। चिरू वहाँ पे बैठा होता है क्योंकि उसके मुंह पे भी यहाँ पे एक कट बना रहता है। अगर देख सकते हो कि तुम, चिरू का पूरा मुंह यहाँ पे खून से भरा गया, यानी कि उसको भी यहाँ पे फाइट के अंदर कट लगा है। चिरू बताता है कि वो लोग यहाँ पे 3 सोर्सरर थे जिसने कि उसके बाप को यहाँ पे मारा है। चिरू ने उसकी मदद करने की कोशिश तो की, लेकिन वो भी यहाँ पे क्या कर सकता था, बच्चा था। तो क्लियरली देख सकते हैं कि एक सोर्सर तो वही सोर्सर है जो कि मतलब कि हमने याकुजा बॉस के अड्डे पे भी देखा था, वो केप वाला बंदा। यहाँ पे जो 6 इंचार्टमेंट स्वॉर्ड थी वो भी यहाँ पे गायब हो चुकी थी। तो यहाँ पे मिस्टर सिवाय समझ जाते हैं कि ये जो चोरी थी ये यहाँ पे इसी वजह से हुई थी, और यहाँ पे जो उसका फादर है वो भी उसी वजह से मारा गया है। लेकिन चिरू यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित है। वही की बात सुन के यहाँ पे चिरू बोलता है नहीं, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चिरू और उसके पापा यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि इंचार्टेड स्वॉर्ड बनाना यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड होता है। लेकिन चिरू बोलता है कि मैं ये चीज बना सकता हूँ। जो फादर रहते हैं वो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज बनाना है तो सबसे पहले तुम्हें पूरा वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। अगर तुमने वो चीज बनाई तो उसका इस्तेमाल कैसे होने वाला है, बाकी की सारी चीजें। फिर चिरू बोलता है कि अगर आपको ऐसी सीरियस बातें करना है तो आप यहाँ पे कोई सी अच्छी सी टी शर्ट पहन के आ सकते हैं। यहाँ पे एक फनी वाली टी शर्ट पहना रहता है यार वो बंदा। और फिर यहाँ पे हमें सीन कट करके दिखाया जाता है उस टाइम का जब यहाँ पे चिरू के फादर की डेथ हो रखी थी। फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि चिरू यहाँ पे बोलता है कि उन लोगों को मालूम भी था जो कि डेडेंगे वो यहाँ पे उसके कटाना की कितनी ज्यादा केयर करते थे। और यहाँ पे मिस्टर सिवाय भी सॉरी बोलते हैं कि अगर मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे आया था। मिस्टर सिवाय भी बहुत ज्यादा पावरफुल है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर वो बंदा आया था तो टक्कर तो दे देते दोनों बाप बेटे और इसका दोस्त, तीनों के तीनों बंदे लिटरली थोड़ी बहुत टक्कर तो दे देते। क्योंकि यहाँ पे मिस्टर सिवाय भी लिटरली हमने देखा कि वो बंदा यहाँ पे टेलीपोर्ट कर रहा तो सोर्सर याद है उस बंदे को भी। चिरू जो रहता है वो यहाँ पे मतलब कसम खा लेता है एक टाइप की कि मैं उन लोगों को यहाँ पे मार के ही रहूंगा जिसने भी उसके पापा को मारा है, यानी कि उसके डेड को मारा। हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पे कि चिरू बोल जाता है कि जो कि हिसाको गैंग है, जो कि मतलब वही सोर्सर की गैंग है, छोटी सी 6 सोर्सर की गैंग है, वो यहाँ पे उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करेगी बुरे काम के लिए। मेरे को उनको रोकना पड़ेगा और तलवार को जल्दी से वापस लेना पड़ेगा। हम देख सकते हैं कि मिस्टर सिवाय और चिरू यहाँ पे टोक्यो आ चुके हैं और इन बंदों को यहाँ पे लीड भी मिल चुकी है कि इंचार्टेड स्वॉर्ड्स के खिलाफ। और यहाँ पे अब चिरू शुरू हो जाएगा वापस से कि क्या करना है। यहीं पे हमारा चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। चैप्टर 3 की ओर चल लेते हैं। यहाँ पे की शुरुआत में हमें एक शॉप दिखा दी जाती है कि जो कि एक ऐसी शॉप रहती है कि यहाँ पे सोर्सर आते रहते हैं काम के। मतलब अगर किसी भी गवर्नमेंट की बड़ी पर्सनैलिटी को कोई सा काम करवाना हो तो वो इस शॉप के मतलब इस शॉप के एरिया हनाओ जो कि मतलब कि यहाँ की ओनर है उससे यहाँ पे कॉन्टेक्ट करेंगे और वो यहाँ पे थोड़े बहुत सोर्सर को उनसे मिलाएगी और सोर्सर उनका काम कर सकते हैं। तुम बोल सकते हो वो बंदा यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हैं और भी काफी सारे काम होंगे जैसे कि तुम आगे मालूम पड़ जाएगा। मिस्टर सिवाय शॉप के अंदर आते हैं उनको यहाँ पे 3 साल हो चुके थे आते आते, और वो यहाँ पे पूछते हैं कि हनाओ तुम कैसी होगी। और तुम्हें यहाँ पे चिरू के फादर मतलब कि चिरू के फादर का नाम मेरे से नहीं निकलता है यार मुंह से, तो मैं उसको यहाँ पे चिरू का फादर ही बोलने वाला हूँ बार बार। क्या उसको पहचानती होगी तुम? तो वो बोलती है कि हाँ वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने वॉर को एंड कराने में मदद की थी और यहाँ पर उनके कहना 6 इंचार्टेड स्वॉर्ड्स भी थी। हाँ बोलती है कि हाँ मैं उनको पहचानती हूँ लेकिन 3 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है। मिस्टर सिवाय उससे पूछते हैं कि हाँ
हाँ वो एक मर्डर था, और उसको भी मालूम रहता है शिनाओ को कि हाँ यहाँ पे एक मर्डर हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो भी सोर्सर थे उनके कहने बाद में इंचेंटेड स्वॉर्ड देखी गई थी। सिवाय जो रहते हैं उसको पूरी की पूरी स्टोरी बताते हैं, और फिर स्टोरी सुनने के बाद वो एग्री हो जाती है कि हाँ यहाँ पे मैं भी मदद कर सकती हूँ, और यहाँ पे उनको मतलब कि रहने के लिए घर वर देती है मेरे हिसाब से। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक लड़की जो रहती है, एक छोटी सी बच्ची रहती है, वो यहाँ पे आती है उसके शॉप के अंदर, और यहीं पे सीन कट हो जाता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे चीरू और मिस्टर शिवा दोनों के दोनों बंदे यहाँ पे वापस शॉप के अंदर आ चुके हैं, जो कि हनाओ रहती है कि यहाँ पे चीरू के ऊपर मतलब की लाइन मार रही होती है, या तो फिर उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है। चीरू इस मामले में इंटरेस्टेड नहीं रहता है, वो यहाँ पे बोलता है कि मेरे को खाली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कि हिनाओ रहती है, और वो बच्ची आती है उसकी शॉप के अंदर, वो यहाँ पे बोलती है कि उसके कहने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है इंचार्टेड स्वॉर्ड्स के बारे में। यहाँ पे मिस्टर शिवा उससे पूछते हैं कि यहाँ पे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसको मालूम है इंचार्टेड स्वॉर्ड्स के बारे में थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे बैक स्टोरी बताती है कि जब ये लड़की यहाँ पे अंदर आई थी तो वो यहाँ पे बोल रही थी कि उसको यहाँ पे बॉडीगार्ड की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ बुरे लोग होंगे जो कि उसके पीछे पड़े। फिर अब यहाँ पे हना उससे पूछती है कौन से बुरे लोग, मतलब कि तुम उनके थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बता सकते हो। तो वो बोलती है कि हाँ उनके में से एक के कहने यहाँ पे इंचार्टेड स्वॉर्ड टाइप की कोई सी चीज है पावरफुल सी, और यहाँ पे समझ जाती है कि हाँ चलो इन्फॉर्मेशन के लिए लीड मिल चुकी है। ये चीज सुनते से यहाँ पे मिस्टर शिवा का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि वो समझ चुके थे ये बंदी यहाँ पे खाली घूम रही है, फिर रही है, मतलब कि मजे के लिए मजाक के लिए ऐसी चीज कर रही है। फिर ऐसे ही करते करते उसकी यहाँ पे नींद खुल जाती है, और हनाओ भी बोलती है यहाँ पे कि हमें थोड़ी सी लीड चाहिए थी, और यहाँ पे मेरे को लगता नहीं है कि लीड के अलावा कोई और चीज है। मिस्टर शिवा को यहाँ पे लग रहा होता है चलो इसके माता पिता करने छोड़ देते हैं, उससे पूछते हैं कि यहाँ पे माता पिता किधर रहेंगे, तो वो बोलती है कि नहीं मेरा माता पिता नहीं आएंगे। फिर वो बोलता है कि चलो इसको ऑर्फन ही छोड़ना पड़ेगा। जो बच्ची रहती है कि वो अभी भी यहाँ पे प्रोटेक्शन की डिमांड कर रही होती है, कि मतलब कि कौन सा वाला प्रोटेक्शन समझ रहा हूँ, वो वाला प्रोटेक्शन नहीं, मतलब कि वो बुरे लोगों से प्रोटेक्शन की बात कर रही होती है। लेकिन चीरू यहाँ पे बोलता है कि तो यार तुम्हें यहाँ पे भूख लग रही है, तो हाँ वो बोलती है कि मेरे को भूख लग रही है, तो ये दोनों यहाँ पे खाना खाने निकल जाते हैं। यहाँ पे उस बच्ची से उसका नाम पूछता है, जो कि उसका नाम बताती है कि चार। फिर यहाँ पे खाना आ जाता है, ये दोनों बंदे यहाँ पे खाना खाने लगते हैं, लेकिन चीरू बोलता है कि मेरे को यहाँ पे तुम्हें ऑर्फन में छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे खेल नहीं रहेंगे, कोई सा प्ले ग्राउंड नहीं है। और फिर वो लड़की बोलती है कि नहीं मैं यहाँ पे प्ले ग्राउंड में खेल नहीं रही हूँ। तो चीरू यहाँ पे बोलता है कि हाँ तो मुझे उन बंदों के बारे में बताओ जो कि बुरे लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। वो लड़की यहाँ पे बताना तो चाहती है लेकिन वो बता नहीं पा रही है, यानी कि बताना ही नहीं चाहती है, या पता क्या बोलती है बाहर में, कि उसको चीरू के ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। फिर हम लोग देख सकते हैं कि शॉप के अंदर एक मतलब अजीब सा कपड़े पहना हुआ एक अजीब सा इंसान आता है, और वो बंदा यहाँ पे लड़ने लगता है शॉप के ओनर से। चीरू चार से पूछता है कि मतलब कि कैसी इंचार्टेड स्वॉर्ड तुमने देख रखी है। तो चार यहाँ पे बताती है क्लाउड टाइप की, जैसी वो तलवार चलती है, मतलब कि क्लाउड टाइप की चीज बाहर आती है, और यहाँ पे चीरू पहचान जाता है कि उन्हीं 6 इंचार्टेड स्वॉर्ड्स में से एक है। चीरू बोलता है कि तुम यहाँ पे मजाक नहीं कर रही होगी क्या, तुमने यहाँ पे खाली एक ही बंदे को देखा है तलवार के साथ। तो चार बोलते हैं कि नहीं मैंने यहाँ पे एक बंदे को नहीं देखा होगा। उसी टाइम पे यहाँ पे जो शॉप ओनर रहता है उसकी लड़ाई और ज्यादा बढ़ जाती है, कि जो कस्टमर रहता है और वो जो कस्टमर रहता है शॉप ओनर को यहाँ पे गले में कुछ चॉपस्टिक फंसा के मार देता है। जो किलर रहता है वो यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारे गले में यहाँ पे एक बॉडीगार्ड भी आ चुका है, चल मजा आने वाला है। और वो ऐसे ही यहाँ पे एक दारूमा डोल फेंकता है, जो कि एक डोल देती है और यहाँ पे ब्लास्ट हो जाती है। उसके बाहर के जितने भी लोग रहते हैं वो यहाँ पे समझ जाते हैं कि यहाँ पे सोर्सर की लड़ाई होने वाली है, कि तो यहाँ से भगने लग जाते हैं। यार इन लोगों को मालूम है मतलब लड़ाई हो रही है और यहाँ पे ब्लास्ट हो रहेंगे तो सोर्सर है। फिर रहता है वो अभी भी इसी बारे में सोच रहा होता है। ब्लास्ट होने के बाद भी यहाँ पे चार नाकी रेसे क्या चीज देख ली थी यार, कितनी सोर्स थी उस बंदों का ने, मतलब किसी चीज सोचे आ रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि चार उसके करने से गायब हो चुकी है, यानी कि उसके पास में चार नहीं। यहाँ पे जो चार रहती है कि वो सामने वाले सोर्सर करने रहती है, कि दारूमा सोर्सर बोलूंगा वैसे मैं से दारूमा सोर्सर करने रहती है, कि दारूमा सोर्सर उसे यूं पकड़ के रखता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं चीरू भी यहाँ पे रेडी है फाइट करने के लिए, चार उससे हेल्प मांग रही है। आज की वीडियो में यहाँ पे मैंने 2 चैप्टर को कवर कर लिया। पिछली वीडियो को मेरे को मालूम है कि उसके अंदर थोड़ी बहुत डिटेल देना पड़ गई थी, तो इसलिए वहाँ पे मतलब एक ही चैप्टर हो पाया। लेकिन मेरे को यकीन है कि तुम्हें ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, स्टोरी ऐसी चलते रहने वाली है। तो चलो जल्दी से आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली कागुराबाची की वीडियो में। सायोनारा।